नमस्ते सभी योगीज़ को। वो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। उसके लिए आप अपने लेफ़्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखिए, यानी आपका थंब और इंडेक्स फिंगर will be joined together like this, as you can see in the video. Rest of fingers will be straight all together. Keep this hand on your left thighs and the other hand would be Nasagra Mudra. So both index finger and middle finger would be at your forehead, and your thumb and your ring finger would be at work. So your two fingers would be on forehead and thumb would be on right nostril and ring finger would be on left nostril. So we'll inhale once fully. Exhale from the left. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. So this completes one round. इस तरह से हम 9 to 10 राउंड करेंगे। सो फिर से अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर फोरहेड में और योर थंब ऑन राइट नॉस्ट्रिल, रिंग फिंगर ऑन लेफ्ट. सो इनहेल फुली, close your right, exhale from left. Close left, inhale from right, exhale from right, close your right, inhale from left, सेकेंड राउंड पूरा हुआ. कीप कंटिन्यू इस तरह से. आप चाहें तो अपनी ब्रेथ को इनहेल करने के बाद जितना समय इनहेल करने में लगता है उतना ही समय होल्ड कर सकते हैं. जैसे इनहेल फ्रॉम राइट, क्लोज योर राइट, होल्ड, close both the nostrils and hold the breath. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Hold. Exhale from right. Inhale from right. Hold. Exhale from left. Inhale from left. Hold. Exhale from right. Inhale from right. Hold. Exhale from left. Inhale from left. Hold. Exhale from right.
Inhale from right, hold, exhale from left, inhale from left, hold, exhale from right, inhale from right, होल्ड। 1:1 का इस रेशो हम इसमें रख रहे हैं, यानी कि अगर एक मिनट हम इनहेल करते हैं तो 1 मिनट होल्ड करेंगे, फिर 1 मिनट एक्सहेल करेंगे, लाइक दिस। कीप कंटिन्यू। अपनी ब्रेथ को बहुत धीमा, तेज़ी से नहीं लेना है, तेज़ी से न छोड़ना है, धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। जितना आपकी ब्रीदिंग सेटलर होगी उतना आपका मन शांत होता जाएगा और जो हमारी बॉडी में प्राणिक चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में प्राण फ्लो करता है वो प्यूरिफाई होंगे। माइंड और बॉडी दोनों ही हेल्दी रहेंगे। Keep doing until you complete 9 to 10 rounds. और धीरे धीरे जैसे आप इसका रोज़ अभ्यास करेंगे आप अपना रेशियो बढ़ा सकते हैं, यानी 1 मिनट के लिए इनहेल करेंगे तो 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, फिर 1 मिनट एक्सहेल करेंगे। इस तरह से ये रेशियो अप टू 1:4:1 तक जाएगा फॉर एडवांस प्रैक्टिशनर्स। If you have completed, now release and keep your right hand also in chin mudra on your right thigh. Breathe normally. Stay with yourself. आप इसमें बहुत आरामदायक स्थिति में हैं और बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। Be with you. अभी ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, ना आप कुछ हैं। योगा के यही सिद्धांत हैं, नथिंगनेस। अगर आप चाहें तो आप अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में कर सकते हैं, इसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और यही मुझ आत्मा का निवास स्थान है। ब्रेन के 2 इंचेस इनसाइड मैं एक दिव्य ज्योति प्रकाश स्वरूप हूँ जो दिखाई नहीं देती पर हूँ। इसका प्रमाण मृत्यु है। मृत्यु होने पर क्या होता है? मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ देती हूँ और मेरे कर्मों का पूरा रिकॉर्ड, अच्छे बुरे संकल्प ही मेरे कर्म हैं। जो मैं हाथों से करती हूँ वही कर्म नहीं है। अगर मैंने किसी के प्रति भी कोई गलत भाव रखा, मन में भी किसी के प्रति गलत करने का सोचा, वो भी मेरा गलत कर्म है, वो भी मेरा नेगेटिव कर्मा है। वो सारा रिकॉर्ड मुझ आत्मा में रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं आत्मा उस रिकॉर्ड के आधार पर ही दूसरा शरीर पाती हूँ और मेरी पूरी जीवन यात्रा चलती है। इसलिए ये जीवन एक अवसर है
उस सारे रिकॉर्ड को रीराइट करने का, ताकि मैं अपने इस जीवन को और आने वाले जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना सकूं। You can readjust your body if you are feeling any stress, any pain, anywhere in your body. Readjust, make yourself comfortable again और खो जाइए अपने मन की, अपने अंतर की गहराइयों में। वहीं आप खुद को खोज पाएंगे और वहीं आप शांति को अनुभव कर पाएंगे। Feel the utmost silence. शरीर को साइलेंस करने के अभ्यास के साथ साथ आपका मन भी साइलेंट होता जाएगा। ऐसा समय से आप ध्यान स्वयं को जानिए, समझिए। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो आप दूसरे लोगों को भी जानने समझने लगते हैं, अपने संबंधों को जानने लगते हैं। अपने अज्ञान के कारण ही हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखते हैं, उनको अपने तरीके से वो बन जाए हमें चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। और जीवन भर में आपको दुखी करते रहते हैं। हमें खुद को और दूसरों को स्वीकार करना सीखना होगा, तभी आप शांति की गहराई में जा सकेंगे। एक्सेप्ट जो आप हैं, एक्सेप्ट जो दूसरे हैं। सबके अपने मन, बुद्धि, संस्कार हैं, वो उसी के अनुसार कार्य करेंगे और आप भी तो अपने मन और बुद्धि, संस्कार के अनुसार कार्य करते हैं। क्या आप स्वयं दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं? क्या आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं? तो दूसरों से आप कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं? दृष्टा बनिए, स्वीकार करना सीखिए। एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की ओर आइए। तो देखिए ये जीवन कितना सुंदर है, कितना मधुर और सरल है। अगर हम अपनी मनोवृत्तियों के कारण, अपने अज्ञान के कारण सुंदर जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपनी और अपनों की खुशियां छीन रहे हैं, सरल बनिए, नदी की धारा की तरह जो जहाँ रास्ता मिलता जाता है वो मुड़ती जाती है। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे इसी रास्ते से सीधे ही जाना है। बस चलते रहिए, सरल होते जाइए। कभी दूसरों की मानिए और कभी दूसरों से मनवाइए, लेकिन जिद से नहीं, प्रेम से, आग्रह से। अगर वो ना माने तब भी आप अपना अनकंडीशनल लव उन्हें वैसे ही देते रहिए जैसे वो हैं। यही प्रेम की परिभाषा है। पर प्रेम तो मुझ में है, स्वयं में है, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे प्यार बाहर नहीं खोजना है, वो तो मुझ में ही है। अगर कोई प्रेम मुझे सच्चे हृदय से कर सकता है तो वो ईश्वर है, जिसकी मैं स्वयं प्रतिकृति हूँ, एक प्रति हूँ, कॉपी हूँ। जब मैं अपना ध्यान उस परमात्मा से लगाती हूँ जो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, शांति का सागर है, अनंत है, अपार है,
तो मुझ आत्मा के नैसर्गिक गुण हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। स्वयं को प्रकाश स्वरूप देखिए, जैसे आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। आपका ये स्थूल शरीर जैसे लुप्त हो गया है, बचे हैं केवल आप सूक्ष्म शरीर के साथ जो प्रकाश से भरा हुआ है, प्योर है, पवित्र है। बस आप अपने आप में रहिए, अपना ध्यान बाहों के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर रखिए। उनकी नॉर्मल ब्रीदिंग। इस समय जैसे आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं चाहिए। यही ध्यान के सिद्धांत हैं। इच्छाओं तृष्णा से परे जाना, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य को अच्छा बनने नहीं देती। हम जितना इच्छाओं के पीछे दौड़ेंगे, उनको पाने के लिए हम गलत काम भी करते हैं, जिससे मुझ आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ता है। पाप अर्थात मुझसे मेरी खुशी दूर चली जाती है, जीवन खुशी विहीन हो जाता है। बस एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं पता। मगर बाकी सारे काम तो जीवन का पार्ट है, पर वास्तविक उद्देश्य अपने जीवन का जानिए, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य कीजिए। अपने लिए समय निकालिए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन। स्वयं को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप सोचते हैं, क्या आप करते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। वो सब करके आपको प्राप्ति क्या होगी, क्योंकि इस संसार में सब कुछ तो नश्वर है। नाशवान संसार में ये शरीर भी नाशवान, प्राप्तियां भी नाशवान। अगर कुछ अनश्वर है, सदा है, तो वो मैं आत्मा। तो मुझे आत्मा को अपनी शुद्धि के लिए ही कार्य करना है। वही मेरे जीवन का प्राइम लक्ष्य होना चाहिए। नाउ सिट साइलेंटली फॉर 4 minutes. अपने चेहरे की मुस्कान गुम ना होने दें। Keep a big smile on your face, क्योंकि आप अमूल्य हैं। आपकी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी आपका अपना दायित्व है। हमें दुखी रहना है या खुश रहना है, ये मेरे अपने हाथ में है। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल मुझे किसी और को नहीं देना है। कोई बटन दबाए मैं खुश, कोई बटन दबाए मैं उदास, मैं दुखी नहीं। स्वयं की स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कीजिए। आप इस शरीर के राजा हैं। मस्तक आपका सिंहासन है। ऑब्जर्व कीजिए क्या आपके मन में चल रहा है। आपकी इच्छाएं क्या हैं। बी विद यू।
अंतर्मुखी बन के साइलेंस की गुफा में चले जाइए। अगर आपका मन भटक रहा है तो आप अपना ध्यान आती जाती सांसों पर केंद्रित कर सकते हैं। अगर आपकी सांस एकदम नॉर्मल, बहुत सटल होनी चाहिए। आपको अनुभव भी ना हो कि आप सांस ले रहे हैं। और जब आप चाहें तो अपने दोनों पाम्स को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख सकते हैं। फील द वार्मथ of your palms. Open your eyes between your palms. Roll your palms over your face and usually you can open your eyes. आशा करती हूँ आपको वो शांति का अनुभव हुआ होगा। नमस्ते।